हेलो फ्रेंड, आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के लिए जीके एंड जीएस का सेट देख रहे हैं। आज सेट नंबर 3 देखेंगे। इस वीडियो में सेट नंबर 3 देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? ऑप्शन ए है विक्रमादित्य चालुक्य वंश का, ऑप्शन बी है नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का, ऑप्शन सी है राजराज प्रथम चोल, और ऑप्शन डी है कृष्ण प्रथम। ये आपको राष्ट्रकूट वंश का। जो एलोरा की प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, इसका निर्माण आपको राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने किया था। किसने? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। जो ये एलोरा की गुफाएं हैं, ये आपको जो मंदिर है ये आपको किसमें बनी हुई है? बेसर शैली में निर्मित है। देखिए यहाँ पर जो एलोरा की गुफा है ये आपको 34 गुफाएं हैं। कितनी? 34 गुफा है, जिसमें कि 1 से लेकर 12 तक ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 1 से लेकर गुफा नंबर 12 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपको बौद्ध से संबंधित है। 13 से 29 ये आपको हिंदू धर्म से, और 30 से लेकर गुफा नंबर 34 तक ये आपको जैन धर्म से संबंधित है। ये आपको एलोरा की प्रसिद्ध मंदिर। ये जो गुफा एलोरा कहाँ है? आपको अभी महाराष्ट्र राज्य में है, जिसका निर्माण जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। क्या नाम है? ऑप्शन ए है बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति, ऑप्शन बी है खाद्य सुरक्षा क्रांति, ऑप्शन सी है कृषि क्रांति, ऑप्शन डी है बहुफसल क्रांति। जो हरित क्रांति है इसका जनक किसे बोला जाता है? हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? आपको बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। भारत में किसको बोला जाता है? डॉक्टर एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन को बोला जाता है। ये आपको 1960 भारत में 66 से लेकर 67 के बीच में एक कृषि के क्षेत्र में क्रांति चली थी। इसमें क्या हुआ था? हाइब्रिड सीड्स का प्रयोग होता था, मतलब उच्च गुणवत्ता के बीज, और उर्वरता का और सिंचाई क्रांति का इसमें हुआ था। इसलिए इसको बुलाता है बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बीज उर्वरता सिंचाई क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है, तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी याचिका कहते हैं? ऑप्शन ए है उत्प्रेषण, ऑप्शन बी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी है परमादेश, ऑप्शन डी है अधिकार परीक्षा। इसको बताइए लोग, किस अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ये आपको आर्टिकल 32 के अनुसार, और हाई कोर्ट
आपको आर्टिकल 226 के अंतर्गत 5 तरह की, कितने 5 तरह की रिट जारी करता है, रिट जारी करता है। क्या क्या है इसमें? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा उत्प्रेषण, परमादेश। देखिए उसके अधिकार परीक्षा, उसके और पांचवा होता है प्रतिषेध। अधिकार परीक्षा में होता है किसी अधिकारी से पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी लोक अधिकारी से पूछता है किस अधिकार से आपने ये कर्तव्य कार्य किया है। प्रतिषेध में ये आपको न्यायालय पर रोक लगाता है, जो न्यायालय पर रोक लगाया जाता है। ये परमादेश, ये आपको किसी भी लोक अधिकारी, लोक निकाय है सरकारी, उसको आदेश दिया जाता है। इसमें आदेश दिया जाता है, इसमें आदेश दिया जाता है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा था, न्यायालय के आदेश द्वारा लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, तो परमादेश के अंतर्गत ही आदेश देता है। उत्प्रेषण में क्या होता है? उत्प्रेषण में जो लोअर कोर्ट होता है, निचली न्यायालय होती है, वहाँ से किसी लंबित वाद को अपने पास मंगवा लिया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और अवैध रूप से, उसको अपने सामने प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। ये रहे 5 तरह के आपको रिट, जो आपको सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल 226 के अनुसार जारी करता है। अगला देखते हैं, जिला न्यायाधीशों को क्या कह रहा है? जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? क्या है? जिला न्यायाधीशों को। ऑप्शन ए है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। ऑप्शन बी है संबंधित राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन सी है संबंधित राज्य का लोक सेवा आयोग। ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। जो जिला न्यायाधीश है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, इसके जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल किसकी सलाह से करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से, उच्च न्यायालय के सलाह से करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। यहाँ कर जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं उच्च न्यायालय के, वो किसी की नियुक्ति नहीं करते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीशों की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम व्यवस्था है उसके अंतर्गत की जाती है। संबंधित राज्य के लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग आपको किसी की नियुक्ति नहीं करता है, ये आपको एग्जाम कंडक्ट कराता है, परीक्षा लेता है और उसकी नियुक्ति नहीं करता है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति भी किसी की नियुक्ति नहीं करते हैं, वो केवल कोलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश भेजते हैं। चलिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संबंधित राज्य का राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? किस उद्देश्य से साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी? कब की गई थी? 1927 में। ऑप्शन ए है जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित घटना की जांच करना।
नहीं, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए आपको क्या बनाया गया था? हंटर कमेटी। ये आपको था हंटर कमेटी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। इसकी जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो हंटर कमेटी थी। ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना। ऑप्शन सी है भारत में पाश्चात्य शिक्षा के संवर्धन की युक्तियों का सुझाव देना। और ऑप्शन डी है डोमिनियन स्टेट के ढांचे के अंतर्गत भारत के लिए एक संविधान ढांचा का तैयार करना। संविधान का ढांचा तैयार करना ये साइमन कमीशन का कार्य नहीं था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 के में यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्षों में एक कमेटी बनाई जाएगी, आयोग, जो संवैधानिक अधिनियम है, संवैधानिक विकास की जांच करेगा। इसलिए सही, इसका सही उत्तर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना साइमन कमीशन की कार्य था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या है? ऑप्शन ए है इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी है इंडियन लीग, ऑप्शन सी है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन डी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसका बताइए लोग, आप लोग। दादा भाई नौरोजी लंदन में चुनाव लड़ रहे थे, किस पार्टी से? ये आपको जो चुनाव लड़ रहे थे वो लिबरल पार्टी से। कब लड़ रहे थे? लिबरल पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था 1892 में। 1892 में वहाँ के संसद के लिए चुनाव जीतकर इन्होंने लंदन के संसद में गए थे। इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। किसकी स्थापना की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने जो ब्रिटिश जनता थी उनको भारत के पक्ष को बताने के लिए आपको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने ही जो धन निकासी का सिद्धांत दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। क्या लिखा था बुक का नाम? दादा भाई नौरोजी की बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल। ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने किया था। कहाँ पर? लंदन में। किस लिए? ब्रिटिश जनता को भारतीय पक्ष को बताने के लिए। ठीक है। उन्होंने लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे। 1892 में चुनाव जीतकर वहाँ के सांसद बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे? ये कब गए थे? 1984 में। 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष के लिए गए थे। और कहाँ से गए थे? ऑप्शन ए है बैंकनूर, ऑप्शन बी है केप कनवेरल, ऑप्शन सी है कोरू, ऑप्शन डी है ताशकंद। जो राकेश शर्मा थे वो 1984 में
गए थे कहाँ पर? अंतरिक्ष में। और किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से गए थे। जो जिस अंतरिक्ष यान से गए थे उसका नाम था सोयूज T11। अंतरिक्ष यान का नाम, अंतरिक्ष यान का नाम था आपको सोयूज T11 से 1984 में वो आपको बैंकनूर से वो रवाना हुए थे और अंतरिक्ष में गए थे। कहाँ से? ऑप्शन ए बैंकनूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु किरीट पारिक समिति को मंजूरी दी गई, जिसमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई है? ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण का सुझाव, ऑप्शन बी है गैस मूल्य निर्धारण, ऑप्शन सी है कृषि मूल्य निर्धारण, ऑप्शन डी है बैंक दर निर्धारण। जो किरीट पारिक समिति है इसका गठन आपको किस लिए किया था? गैस मूल्य निर्धारण के लिए। गैस मूल्य निर्धारण के लिए किया गया था। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन बी गैस मूल्य निर्धारण। जो बैंक निर्धारण है बैंक दर का, ये आपको एक समिति बनी थी राजा चलैया, उससे संबंधित है। कौन सा? राजा चलैया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। जो झारखंड है, पहले झारखंड किससे था? देखिए आपको मैप समझ लीजिएगा लो, मैप। झारखंड यहाँ, ये बिहार है, छटा हुआ है झारखंड, इससे लगा है उड़ीसा, इस साइड में है छत्तीसगढ़, इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपको ये जो मध्य प्रदेश है ये आपको झारखंड से लगा हुआ नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ सटा हुआ है, उड़ीसा भी सटा हुआ है और उत्तर प्रदेश भी। जो मध्य प्रदेश है वो आपको झारखंड की सीमा से नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? ऑप्शन ए है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी है देवप्रयाग, ऑप्शन सी है विष्णुप्रयाग और ऑप्शन डी है आपको कर्णप्रयाग। देखिए जो शुरुआत होती है गंगा की, ये आपको धौली गंगा है, धौली गंगा, और एक आती है अलकनंदा, ये आकर मिलती है यहाँ पर अलकनंदा। जो इस पॉइंट में मिलती है उसको आप क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है कोई। इसको कहते हैं विष्णुप्रयाग, नहीं इसको बोलते हैं देवप्रयाग, और ये है अलकनंदा, और धौली गंगा जहां मिलती है उसको बोलते हैं विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग। धौली गंगा और अलकनंदा जो गंगा है आपको इसके बाद यहाँ मिलती है, इसके बाद ही गंगा का रूप लेती है। धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने के बाद इस जगह को बोलते हैं विष्णुप्रयाग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विष्णुप्रयाग। इसके बाद आपको बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती है, एक मिलती है यहाँ पर पिंडार नदी, पिंडार नदी, इसको बोलते हैं कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। इसके आगे आते हैं, फिर एक नदी मिलती है, वो नदी मिलती है आपको मंदाकिनी,
मंदाकिनी, यहाँ पर मंदाकिनी नदी मिलती है। कर्णप्रयाग के पास कौन मिलता है? पिंडार नदी। और मंदाकिनी नदी के पास आपको, मंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग, इसको रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ये हो गया कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ये नदी आगे बढ़ती जाती है। इसके बाद इस साइड से आपको एक नदी आगे मिलती है, उस नदी को बोलते हैं भागीरथी। देखिए, धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसे विष्णुप्रयाग। अब ये जब पिंडार नदी मिलती है उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। मंदाकिनी जहाँ अलकनंदा से मिलती है उसे रुद्रप्रयाग। अब ये आती है भागीरथी। भागीरथी आके जहाँ मिलती है इस जगह को ये बोलते हैं, इस जगह को देवप्रयाग, देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा आके कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। धौली गंगा अलकनंदा विष्णुप्रयाग। पिंडार नदी अलकनंदा नदी से मिलती है उसे बोलते हैं कर्णप्रयाग। और अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी ये जहाँ मिलती हैं उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विष्णुप्रयाग, क्योंकि पूछ रहा है धौली गंगा और अलकनंदा का संगम, ये आपको जगह पूछ रहा है, वो है आपको विष्णुप्रयाग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 2 बार। कब कब? 1937 और 1938 में और 39 में। 1939 में, 38 में कहाँ का हुआ? हरिपुरा। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से। और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक दल की स्थापना की थी, इसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने 1939 में की थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, नेताजी। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्या दिया था? दिल्ली, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा इन्होंने दिया था। दिल्ली चलो के भी नारा दिया था। चलिए, इसका सही उत्तर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने किया था। कब किया था? 1923 में। ठीक है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, ये आपको जयप्रकाश नारायण, इंडियन नेशनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निकासी सिद्धांत अर्थात धन निकासी का सिद्धांत, डेन थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन था? अभी हम लोग देखा था पिछले क्वेश्चन में, इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही डेन थ्योरी अर्थात धन निकासी का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार अंग्रेजों द्वारा भारत से भारतीय संपदा या धन को इंग्लैंड भेजा जा रहा था, उसी को उन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। उन्होंने ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल नाम इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये आपको महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु किसके? महात्मा गांधी के। 1905 में ये बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ? ऑप्शन ए है बारदौली जिले के कोई कर न देने के अभियान। ऑप्शन बी है नाभा में अकाली सिखों का प्रदर्शन। ऑप्शन सी है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन। ऑप्शन डी है नमक सत्याग्रह। जो साइमन कमीशन का विरोध शुरू हुआ था ये 1928 में हुआ था। ठीक है। जो आपको सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में। 1930 में ये कब हुआ था? नमक सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने दांडी की यात्रा की थी
वहाँ पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। इसी समय से सबने ऐसी आपको सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसका सही उत्तर होगा नमक सत्याग्रह के साथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंध थे? ऑप्शन ए है अखिल भारतीय किसान सभा, ऑप्शन बी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी है कांग्रेस समाजवादी दल अर्थात कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और ऑप्शन डी है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से। इसका सही उत्तर बताइए लोग। इसका सही उत्तर है जो जयप्रकाश नारायण थे ये एक समाजवादी विचारधारा से थे। इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किसकी? कांग्रेस समाजवादी दल या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र आचार्य आदि ने मिलकर किया था, जिसमें राम वृक्ष बेनीपुरी ये सभी शामिल थे। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कांग्रेस समाजवादी दल से। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इसकी स्थापना आपको अंबेडकर साहब ने की थी। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा ये आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर किसके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है दादर एंड नागर हवेली, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है पुडुचेरी। इसका राइट आंसर होगा, यहां पूछ रहा है आपको केंद्र शासित प्रदेश शब्द दिया है। क्या दिया है? सब केंद्र शासित प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? दिल्ली है। दिल्ली आपको सबसे बड़ा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। ठीक है, ये रहा आज के क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर कुछ क्वेश्चन लेकर आपको जो बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे लेकर हाजिर होंगे। ठीक है, ओके बाय।